इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की आत्मा है। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे अलग है, जिसे एक कॉमन सेट ऑफ आइडियल्स के तहत एक डाइवर्स पीपल को एकजुट करने के लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है। हमारा संविधान हर नागरिक को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की गारंटी देता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यह उस डेमोक्रेसी की नींव है जिस पर हम खड़े हैं, उन लाखों लोगों के सपनों और एस्पिरेशंस का प्रमाण जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रस्तावना, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसके सार को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। यह भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है, जो इंडिविजुअल की डिग्निटी और देश की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। संविधान हमारे शासन के लिए रूपरेखा तैयार करता है, जो राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह एक जीवंत दस्तावेज है, जो हमारे समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ था, जो असाधारण बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प से भरा था। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर। जाति द्वारा विभाजित समाज में जन्मे डॉ. अंबेडकर ने भेदभाव और पूर्वाग्रह का दंश खुद झेला। यही अन्याय था जिसने इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए उनकी जीवन भर की लड़ाई को हवा दी। डॉ. अंबेडकर की प्रतिभा उनकी शैक्षणिक परस्यूट्स में दिखाई दी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान बने। फिर भी उनका दिल अपनी मातृभूमि के दलितों की दुर्दशा से जुड़ा रहा। भारत की स्वतंत्रता पर कानून की गहरी समझ और सोशल जस्टिस के लिए अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. अंबेडकर का जीवन शिक्षा की शक्ति, दृढ़ता और अपने विश्वासों पर अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने हमें अन्याय को चुनौती देना, असमानता के खिलाफ आवाज उठाना और ऐसे समाज के लिए अथक प्रयास करना सिखाया, जहां सभी के साथ सम्मान और सम्मान का व्यवहार हो। उन्होंने एम्पावरमेंट और सोशल चेंज के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है और यही अज्ञानता और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ने की कुंजी है। डॉ. अंबेडकर की जीवन कहानी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जो हमें बड़े सपने देखने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह करती है। भाग 4, आशा की किरण। विश्व मंच पर भारत का संविधान। भारतीय संविधान विश्व मंच पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के एक चमकते हुए उदाहरण के रूप में खड़ा है। यह दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है, जो हमारे देश की जटिलताओं को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए अफर्मेटिव एक्शन प्रोविजंस को शामिल करते हुए सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए संविधान की सराहना की गई है। फंडामेंटल राइट्स और इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका पर जोर ने उभरते लोकतंत्रों के लिए मॉडल के रूप में काम किया है। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह न्याय, समानता और प्रगति के लिए प्रयासरत राष्ट्र की आकांक्षाओं का जीता जागता प्रमाण है। भाग 5, भ्रष्टाचार की परछाई, संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा। जबकि भारतीय संविधान एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है, जमीनी हकीकत कभी-कभी इन आदर्शों से पीछे रह जाती है। भ्रष्टाचार, जो हमारे देश में व्याप्त है, हमारे संविधान की पवित्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। जब सत्ता में बैठे लोग लोगों के कल्याण के बजाय निजी लाभ को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारे लोकतंत्र की जड़ कमजोर होती जाती है। भ्रष्टाचार जनता का विश्वास तोड़ता है, विकास में बाधा डालता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। यह जरूरी है कि हम नागरिक होने के नाते अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाएं और शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करें। भाग 6, हमारा संकल्प, हमारी जिम्मेदारी, सपने को कायम रखना। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है जिसका सम्मान किया जाना है, यह एक्शन के लिए एक आह्वान है। यह उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन्हें हमने एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने का संकल्प लिया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम में से हर एक की है।
हमें संविधान की भावना को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में खुद को शिक्षित करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। आइए हम डॉ.बी.आर. अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने का संकल्प लें और एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करें जो वास्तव में हमारे संविधान में निहित सपनों को दर्शाता हो। एक ऐसा भारत जहां न्याय, समानता और सम्मान सभी के लिए प्रबल हो।